शिक्षा मंत्री जी ने अभी स्पष्ट कर दिया है। अब सभी लोग संतुष्ट हैं कि हाँ, अब शिक्षा मंत्री जी भी स्टेट के जो मेरिट का अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट में हैं, जिनका नंबर ज़्यादा है, वो अब उनकी बातों से सहमत है। पहले उनकी बातों से सहमत इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्पष्ट नहीं बोलते थे, अब वो स्पष्ट कर दिए। हम लोग की मांग जो अभी तक रहा है वो आगे भी रहेगा जी। हम लोग अब पिछले 1 सालों से जो मांग रहे हैं वो भी आगे मांग रहेगा। हम लोग का मांग यही है कि स्टेट मार्क्स पे बहाली। हम लोग जब बाहर जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, तब ना आपको लगेगा कि लोग कहते हैं कि बिहार से पढ़ा हुआ है, इसका डिग्री फेक हो। कितनी बदनामी होती है, आप फर्जी बाहर में साबित होते हैं। ये सच्चाई है, ये छुपा हुआ नहीं है। बदनामी होता है, शर्म से झुक जाता है आदमी का सर, क्या करेगा। हम लोग 3 मांग स्पष्ट है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज, स्टेट मार्क्स से बहाली, और तीसरी जो है कि तुरंत बहाली खुलवाया जाए। 3 मांग है, 3 मांग के साथ हम आएंगे और सभी साथी मेरिट के और नॉट मेरिट के वैसे साथी इस आंदोलन में आना चाहते हैं और स्टेट मार्क्स से बहाली का समर्थन करते हैं, वो भी इस आंदोलन में है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए STET 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी रुपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC 24 न्यूज में। रुपेश जी, आपसे पहला हमारा सवाल रहेगा, बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, वो मेरिट नॉट मेरिट को एक बता रहे थे और साफ साफ उनका कहना था कि STET 19 जो है वो एक पात्रता परीक्षा है, जो बहाली होगी, सबकी बहाली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब उनके सुर जो है वो बदल गए हैं, क्या कहिएगा इस पे? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद NBC 24 को, जिन्होंने हमें अपने मांग को, अपनी बातों को रखने का मौका दिया। देखिए, शिक्षा मंत्री जी का बयान सुर बदला हुआ है जी। ये सुर ऐसा ही नहीं बदला है। देखिए, सच्चाई है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। वो आज मानिए, 10 दिन बाद मानिए, 2 महीने बाद मानिए, ये सच्चाई तो सच्चाई रहे, तो छुपेगा नहीं ना। शिक्षा मंत्री जी का बयान जरूर बदल गया है, ये स्पष्ट हो चुका है। वो ये बयान बदला नहीं है, ये सही बयान है। अभी तक वो जो बोलते थे वो स्पष्ट नहीं बोलते थे, अब वो स्पष्ट बोल दिया है उन्होंने स्पष्ट बोल दिया। इससे पहले वो क्या बोलते थे कि मेरिट नॉन मेरिट बराबर है, आगे के जो है कि जब भी बहाली प्रक्रिया होगी उसमें सब लोग भाग लेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि वहाँ पे नौकरी किसकी होगी, जॉब किसकी होगी। कभी उन्होंने नॉट मेरिट का नहीं बोला, वहाँ पे नॉट मेरिट की नौकरी जॉब पक्की हो गई, ये कभी नहीं बोला है। हम यही समझने का फेर है। शिक्षा मंत्री जी ने अभी स्पष्ट कर दिया है। अब सभी लोग संतुष्ट हैं कि हाँ, अब शिक्षा मंत्री जी भी स्टेट के जो मेरिट का अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट में हैं, जिनका नंबर ज़्यादा है, वो अब उनकी बातों से सहमत है। पहले उनकी बातों से सहमत इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्पष्ट नहीं बोलते थे, अब वो स्पष्ट कर दिए। आप लोग आंदोलन फिर से करने जा रहे हैं, क्या मांग होगी आप लोगों की इस बार? जी, हम लोग की मांग जो अभी तक रहा है वो आगे भी रहेगा जी। हम लोग अब पिछले 1 सालों से जो मांग रहे हैं वो भी आगे मांग रहेगा। हम लोग का मांग यही है कि स्टेट मार्क्स पे बहाली हो। ये जो हम लोग का जो मेरिट बना हुआ है, तो मेरिट में जो हम लोग आए हुए हैं उसमें स्टेट मार्क्स, जो स्टेट मार्क्स है उस पर आप बहाली कीजिए। आप एकेडमिक बहाली मत कीजिए। हम लोग ये कहते चले आ रहे हैं, क्यों कहते हैं इसका जानना जरूरी कि हम लोग क्यों कहते हैं। हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एकेडमिक में बहुत समस्या है। एकेडमिक का स्थिति ये है कि लोग एकेडमिक वैसे फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं जी, जिसका कोई अता पता कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नहीं होता है, और डिग्री लेके बैठे हुए हैं, और इतनी ज़्यादा उसमें फर्जी है आपको जो है कि मिलेगा उसमें। लेकिन ये जो एग्जाम स्टेट मेरिट का, स्टेट का जो एग्जाम होगा उसमें जो मेरिट बना है, इसके जो बच्चे हैं जो 30,675 है, ये बच्चे जो है कि वाकई में मेरिटोरियस है, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिया था। ये पात्रता परीक्षा के साथ साथ एक कंपटीशन परीक्षा था, इसको सब लोग को मानना पड़ेगा। वो अभी तक जो माने हैं बढ़िया, जो नहीं माने हैं वो मान लेंगे। एक और सवाल रहेगा आपसे रुपेश जी, लगातार अलग अलग बिहार के जिले से वीडियो वायरल होता है जहाँ पे कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने नहीं आता है अच्छे से, ना ही बोलने आता है। ऐसे देखा जाए तो बिहार की बदनामी नहीं होती है क्या? जी, बहुत बदनामी होती है जी। हम लोग जब बाहर जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, तब ना आपको लगेगा कि लोग कहते हैं कि बिहार से पढ़ा हुआ है, इसका डिग्री फेक होगा जी। कितनी बदनामी होती है, आप फर्जी बाहर में साबित होते हैं। ये सच्चाई है, ये छुपा हुआ नहीं है। बदनामी होता है, शर्म से झुक जाता है आदमी का सर, क्या करेगा। ये जो स्थिति है, ऐसे शिक्षक विद्यालय में गए हुए हैं और ऐसी चयन प्रक्रिया से गए हुए हैं, वो लोग समझ में नहीं आता है कि वो लोग कैसे चला गया। ये तो पूरा का पूरा फर्जी है। जिसको संडे मंडे भी नहीं आता है वो तो पूरा का पूरा फर्जी है। और वैसे जो दीपक कुमार जैसे बहुत शिक्षक हैं, हम ये नहीं कहते कि सबके सब शिक्षक गड़बड़ है,
बहुत सारा टैलेंट भी है, लेकिन अधिकतर शिक्षक ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ये सच्चाई है। और उनका एक टेस्ट ले लिया जाए अभी तो हमको लगता है कि 30 नंबर भी वो नहीं ला पाएंगे। 100 नंबर का एग्जाम ले ले तो 30 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। उनकी इतनी बुरी स्थिति है, कुछ नहीं आता है। अरे सोनू तो ये मामला वायरल हो गया था, तब ने सब लोग जान गया। अरे कुछ नहीं आता है, हम लोग जानते हैं ऐसे शिक्षक जिसको कुछ नहीं आता है, लेकिन अभी विद्यालय में अपना योगदान दे रहा है जी, और बैठ कर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, बैठ कर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। वैसे शिक्षक एक तो शिक्षक नहीं है, और जो भी शिक्षक है उनमें क्वालिटी नहीं है जी। दोनों समस्या है। एक तो भारी शिक्षा की कमी है, और जो शिक्षक हैं भी उनमें वो क्वालिटी नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके। जो बच्चे खुल करके आके कह रहे हैं कि हम उस विद्यालय में नहीं जाएंगे जी। एक छोटा सा बच्चा करके अगर ऐसे कहे कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे पढ़ने, तो सोच सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति है, क्या भयावह स्थिति है। रुपेश जी, मेरिट और नॉट मेरिट का विवाद खत्म हो गया क्या? जी, नॉट मेरिट और मेरिट का विवाद कभी था ही नहीं मेरे समझ से जी, कभी था ही नहीं। अरे भाई, नॉन मेरिट होता है, मेरिट मेरिट होता है, इसमें कहीं विवाद हो सकता है। इनमें कंफ्यूजन था, ये विवाद नहीं, वो कुछ लोगों द्वारा पैदा किया हुआ कंफ्यूजन था। जो कुछ लोग नॉट मेरिट में आ गए, मतलब वो उतना नंबर नहीं ला पाए जो कि एग्जाम का जो डिमांड था उसमें उतना नंबर नहीं ला पाए, तो वो लोग भी चाहने लगे, वो लोग का इच्छा भी होने लगा। बेरोजगारी का आलम है, आप समझ रहे हैं। सब लोग चाहता है किसी प्रकार इन प्रकार में अपना नौकरी जॉब पक्की हो जाए, कहीं भी जॉब हो जाए, नौकरी हो जाए, सब लोग चाहते हैं। तो वो लोग अपना कन्फ्यूजन में लोग रहे हैं। और कुछ शिक्षा मंत्री जी का बयान भी ऐसा आ गया जैसे सब लोग कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि वो अब जो स्पष्ट किए हैं, ये बात अगर 6 महीना पहले स्पष्ट कर दे रहे थे तो इतना कन्फ्यूजन कभी होता ही नहीं। आज मेरिट और नॉन मेरिट का जो कन्फ्यूजन हुआ है, और एक मेरिट और नॉन मेरिट एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे पर जो है कि आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज जो करते हैं, वो उनको गाली देते हैं, वो उनको गाली देते हैं, ये समस्या ही नहीं आता। अगर शिक्षा मंत्री जो बयान आज से 2 दिन पहले दिए हैं, यही बयान आज से 6 महीना पहले दे दिया रहता ना, तो विवाद उठता ही नहीं, ये विवाद होता ही नहीं। शिक्षा मंत्री ऐसा तो नहीं लड़वा रहे हैं आप दोनों गुट को, मतलब कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों को? शिक्षा मंत्री लड़वा रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़ा लिखा है, अपना भी सोचने समझने की शक्ति होती है, जो आप सोच समझते हैं कि मेरे क्या सही है क्या गलत है। एक शिक्षा मंत्री आप लोग कैसे लड़वा सकते हैं? लेकिन देखा जाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों साफ साफ यह कहा था कि दोनों एक हैं और दोनों की बहाली पक्की है। देखिए जी, उन्होंने कहा था कि नॉट मेरिट और मेरिट ऐसा कोई शब्द नहीं है, अर्थहीन होता है, सब लोग आगे की बहाली की प्रक्रिया में भाग लेंगे जी। लेकिन वो कभी नहीं, विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, आप सुन लीजिएगा, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्द में कह दिया है, मैंने ये कहा है कि शिक्षा मंत्री का बयान में बोल रहा हूँ कि आगे की प्रक्रिया में सब लोग भाग लेंगे, लेकिन वो अपने मुंह से बोले कि हमने कभी नहीं कहा है कि सब लोग की नौकरी पक्की। विधानसभा में खड़ा होकर के वो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो सभी लोगों की नौकरी पक्की नहीं बोले हुए हैं। तो फिर नौकरी किसकी पक्की? जो मेरिट में उसकी पक्की, वाजिब बात है, जिसका नंबर ज्यादा उसकी पक्की। अब वो जमाना नहीं है कि अब आप एकेडमिक पे ला करके डिग्री खरीद करके नौकरी ले लीजिएगा। अब सब लोग समझ गया है जो बिहार का दशा हो रहा है और दुर्दशा जो हो रहा है और रोज रोज जो बदनामी हो रहा है, सब लोग समझ गए हैं कि बहाली प्रक्रिया में कैसे धांधली हुआ था, और आगे अगर एकेडमिक पे हो जाएगा तो कैसे धांधली आगे भी होगा। इसलिए वो लोग एकेडमिक को तो परतोना होगा, ये तो कन्फर्म हो गया है शिक्षा मंत्री जी के बयान से, और हम लोग को भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ना होगा। आप STT-19 के तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे रुपेश जी? पहले साथियों को, सभी स्टेट अभ्यर्थी को हम ये संदेश देना चाहते हैं, क्या वो मेरिट में हो नॉट मेरिट में हो, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को बनाए रखे। वो एक दूसरे पर गाली गलौज ना करे, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं दे। देखिए, विवाद अगर किसी चीज़ का समाधान, विवाद अगर है किसी चीज़ में या उलझन है तो उसका समाधान है, उसका समाधान होगा, ना कि आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, एक दूसरे को गाली दे करके, एक दूसरे को मारपीट करके आप चाहते हैं इसका समाधान निकल जाए, तो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सभी अभ्यर्थी को संदेश देना चाहते हैं कि आप एक दूसरे पे छीटा कसी करना बंद कर दें। दूसरी बात कि आप लोग 6 जून को हम लोग का आंदोलन है गर्दनी बाग में, जिसका परमिशन हम लोग ने ले लिया है, हमने ले लिया है। ये अभी पूरा परमिशन नहीं है, इसको अभी आधा है, अभी तो वहाँ से लेटर निकलना बाकी है, टाइपिंग तो करके सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ से लेटर निकलता है, लेकिन थाना से सब कुछ मिल चुका है जी, और ये प्रक्रिया आगे होगी। तो ये लगभग होता है परमिशन का।
कितने दिन का ये मतलब परमिशन है, कब तक ये आंदोलन आपका चलेगा? देखिए, परमिशन हम लोग का इस बार शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्वक, कोई उग्र नहीं होगा, सब लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। तो ये अभी तो कम समय का है, ज्यादा दिन का नहीं। कितने दिन का है? ये 4 दिन का है। 4 दिन का ये 4 दिन का है, लेकिन ये ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा और सरकार हम लोगों की मांग को मान लेती है तब तो ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या हम लोग का जरूरी थोड़ी है, शौक है कितनी गर्मी में हम लोग वहाँ बैठना, लेकिन सरकार यानी कि 6 तारीख से 10 तारीख तक का परमिशन आप लोगों को मिल गया है। जी बिल्कुल देख सकते हैं 6 तारीख से 10 तारीख का तमाम एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन करने का जो परमिशन है वो मिल गया है। रुपेश थे एसटीटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, लगातार बिहार के 38 जिले जा रहे हैं ये, और इनके साथी जो हैं वो, और लगातार तमाम अभ्यर्थियों से यह कह रहे हैं कि सब इस आंदोलन में शामिल हो और गर्दनी बाग धरना स्थल पे 6 जून से हमारा साथ आके दे, जिससे बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार का शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको सुनना पड़ेगा और बहाली जो है वो जल्द से जल्द हमारी करनी होगी। देखिए तमाम एसटीटी के जो अभ्यर्थियों काफी परेशान है, बेरोजगार फिर रहे हैं क्योंकि नौकरी उनके पास नहीं है। एक और बात करना चाहूंगा। जी बोलिएगा। मैं एक और बात करना चाहूंगा, हम लोग का जो आंदोलन है उसका 3 मांग है। जी स्पष्ट सभी अभ्यर्थी से, सभी साथी से कहते हैं, मेरिट हो या नॉन मेरिट हो, सब लोग से कहते हैं 3 मांग हम लोग का है। जी ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली, जी स्टेट मार्क्स पे बहाली किया जाए, दूसरी मांग, पहले कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज, दूसरी स्टेट मार्क्स पे बहाली हो, और तीसरी तुरंत हम लोग का किया जाए बहाली, तुरंत हम लोग का जो है कि बहाली खुलवाया जाए। हम लोग 19 से इंतजार कर रहे हैं, अब हम लोग कितना दिन इंतजार करेंगे? इस इंतजार की भी सीमा ड्यूरेशन होती है। आदमी मानसिक प्रताड़ित हो रहा है। अब 4 सालों से आप पढ़े लिख करके आज आप मेरिट में आकर के आप भटक रहे हैं, तो मानसिक प्रताड़ित ही आप हो रहे हैं। तो हम लोग का 3 मांग स्पष्ट है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज, स्टेट मार्क्स पे बहाली, और तीसरी जो है कि तुरंत बहाली खुलवाया जाए। 3 मांग है, 3 मांग के साथ हम आएंगे, और सभी साथी मेरिट के और नॉट मेरिट के वैसे साथी जो इस आंदोलन में आना चाहते हैं, स्टेट मार्क्स से बहाली का समर्थन करते हैं, वो भी इस आंदोलन में आएंगे। जी बिल्कुल देख सकते हैं 3 मांग है इन लोगों की, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली, एसटीटी मार्क्स पे बहाली हो, और तीसरा जल्द से जल्द बहाली हो। इन तीनों मांग को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है इनके साथ, कब तक इनकी बहाली होती है। फिलहाल एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों को आपने सुना है क्या कुछ कहना था, तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ संदेश दिया इन्होंने, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।